भारत में पिछले 10 सालों में 30 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। उत्तर प्रदेश से जहां पर टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की आज होने वाली परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। नीट 2026 का पेपर लीक एनटीए के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। जब बच्चे पेपर लीक को लेकर आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबाया जाता है। 2025-26 में हमारे देश में कई पेपर लीक हुए हैं और हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर ये कहते हैं कि पिछले 7 सालों में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। There is no evidence of paper leak in last 7 years in any number. और इसी टाइम नीट के स्टूडेंट सड़कों पर है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और पेपर को डार्क नेट पर बेचा जा रहा है। इससे पता लगता है कि हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर या तो ग्राउंड से डिस्कनेक्टेड है या फिर इस बात को लेकर वे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। आप हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में किसी भी शख्स से पूछ लो, हमेशा निगेटिव बात सुनने को मिलेगी। Education system in India has become more like a business. It's not educating people, it's just forcing them to memorize something. नीट यूजीसी का पेपर 2026 में 22 लाख से ज्यादा बच्चों ने दिया था और एक टेलीग्राम ने इन बच्चों की पूरी मेहनत को पानी में डाल दिया है। पेपर से 4 दिन पहले एनटीए ने ट्वीट करके कहा था कि हायर सिक्योरिटी के साथ पेपर पहुंच चुके हैं, लीक का तो सवाल भी पैदा नहीं होता और कह रहे थे कि हम पेपर में AI पावर्ड कैमरा का यूज करेंगे और बायोमेट्रिक भी की जाएगी, साथ ही साथ 5G जैमर्स का भी यूज किया जाएगा। और इतना सब करने के बावजूद भी ये एक पेपर लीक नहीं रोक पाए। बच्चे को ये क्रिमिनल की तरह जांच करते हैं। ढीले कपड़े पहन के आओगे, पैजामा पहन के आओगे, जूता नहीं पहनोगे तुम, घड़ी नहीं पहनोगे तुम, जैकेट नहीं पहनोगे तुम, जेब नहीं होनी चाहिए बहुत सारी, प्लास्टिक की बोतल नहीं ले जा सकते, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए पानी की। वो सारी चेकिंग, सारी पुलिसिंग बच्चों पे कर रहे थे और इनके सिस्टम के अंदर बैठ के जो पेपर लीक कर रहा था वो इनको पता नहीं चल रहा। 2024 में एनटीए द्वारा नीट पेपर लीक का मामला सामने आया था और इस मामले को लेकर बिहार पुलिस ने 13 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की थी। ये तो कुछ भी नहीं है, एनटीए की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। एनटीए का असली मजाक तो 2024 के रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद उड़ा, जिसमें कि 67 बच्चों की रैंक 1 आ गई, यानी कि 720 में से 720 नंबर उनको मिले। और जबकि 2030 के एग्जाम में 2 लोगों ने टॉप किया था और 2022 के एग्जाम में सिर्फ 4 लोगों ने टॉप किया था और 2024 में 67 बच्चों ने। और इस बात को लेकर जब इनसे सवाल पूछा गया तो इन्होंने बताया कि इनमें से कुछ बच्चों का टाइम कम पड़ने की वजह से इन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। जब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है तो इन मार्क्सों में करेक्शन किए गए हैं और 2026 का पेपर लीक का मामला सीबीआई के हाथ में चला गया है, जिसमें कई बड़े सबूत हाथ लगे हैं। सबसे पहले पुणे में पेपर लीक की साजिश रची गई। पुणे के धनंजय नाम के युवक ने पेपर लीक किया। नासिक के शुभम ने 10 लाख रुपए में क्वेश्चन पेपर खरीदा। पेपर की पहली डिजिटल कॉपी एक प्रिंटिंग प्रेस में बनी। प्रिंटिंग प्रेस में ही प्रश्न पत्र को कॉपी किया गया। शुभम ने क्वेश्चन पेपर को गुरुग्राम के डॉक्टर तक पहुंचाया। शुभम ने इसके लिए डॉक्टर से 15 लाख रुपए वसूले। गुरुग्राम में हाथ से लिखा हुआ 410 सवालों का एक गेस्ट पेपर तैयार किया गया। इन्हीं 410 सवालों में नीट के ओरिजिनल 120 सवालों को छिपा दिया गया। 2 मई तक ये क्वेश्चन पेपर छात्रों के हाथों में पहुंच चुका था। जांच एजेंसियों का दावा है कि सीकर से यही पेपर राजस्थान, जम्मू कश्मीर, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल तक फैलाया गया। फिलहाल इस मामले में अब तक 45 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं। इसमें पेपर सॉल्वर, दलाल, कोचिंग सेंटर से जुड़े लोग और मेडिकल छात्र तक शामिल बताए जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जल्दी एग्जाम डेट को अनाउंसमेंट करना चाहिए, जिससे कि बच्चों का फिर से पेपर हो और बच्चे इस सरकार पर फिर से ट्रस्ट बना पाए। और इस मामले को लेकर आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपकी कोई भी बड़ी राय है उसको भी कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।